ये जो प्रशांत किशोर हैं वो कहते हैं कि ऑर्केस्ट्रा में तो इतना डांस है, इतना सब लोग आ जाता है ऑर्केस्ट्रा के समय, तुम स्कूल क्यों नहीं घेरते हो? तो उनसे सवाल है कि आप क्यों नहीं घेरे थे? आप अपने बच्चों को दिल्ली स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हैं? बिहार को दिल्ली मॉडल याद है। बिहार को दिल्ली मॉडल इसलिए कह रहे याद है, उन्होंने 2500 का वादा किया था दिल्ली के वासियों से, और फिर सारे झुग्गी झोपड़ी तोड़े गए। अब महिलाओं की अगर हम बात करें तो वो क्या सोचती हैं नीतीश कुमार के बारे में या तेजस्वी के बारे में? आए दिन आप सीवान में बलात्कार हुआ, छपरा में हुआ, बिहार की बेटी का बनारस में बलात्कार हुआ, इस पे चुप्पी साधे थे, नहीं बोला गया। ये तमाम किस्म की चीज़ें बाहर आ रही हैं, तो महिलाएं भी चाहती हैं कि आप सरकार बदले। बिहार चुनाव की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सारे ऐलान हो चुके हैं, दावे हो चुके हैं, घोषणाएं हो रही हैं, लगातार वादे किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी कानून बना कर देंगे, तो कोई ये कह रहा है कि हमारी सरकार आई तो आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पलायन करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये सारे दावे किए जा रहे हैं, ये सारे वादे किए जा रहे हैं बिहार के युवाओं से। लेकिन बिहार का युवा क्या सोच रहा है? बिहार के युवा इस बार जब चुनावों में जा रहा है, वोट डालने जा रहा है, तो जो फर्स्ट टाइम के वोटर हैं वो अपने जनप्रतिनिधि चुनते समय किन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है अपने नेताओं के प्रति, ये जानने समझने के लिए इस वक्त हम हैं पटना के साइंस कॉलेज में। आइए इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि बिहार की जो वर्तमान राजनीति की स्थिति है उसके बारे में इनकी क्या राय है। अभी चुनाव आ रहे हैं, तो जो भी अभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके ऐलान क्या हैं, क्या वादे कर रहे हैं, आप सबको पता ही है। मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग क्या सोच रहे हैं इन घोषणाओं के बारे में। जैसे बाकी सबके बारे में तो हमें मालूम है, जो सत्ता में है और जो विपक्ष में है, तो उसके बारे में तो कुछ बात नहीं की जा सकती है। वो तो सब देखा ही है कि किसका कार्यकाल क्या रहा है। लेकिन जो नया आया है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम क्या करेंगे कि शिक्षा और रोजगार पे उनकी जो बात है, जो कि युवा को सबसे ज़्यादा करेगी, तो वो कह रहे हैं रोजगार पे कि 10 से 15 हज़ार के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये पहली बात। और दूसरी बात वो शिक्षा में कहते हैं कि हर घर को हम 1000 रुपया देंगे जिनके घर में 2 बच्चे हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, ये 2 बात है। अब अगर इसका एनालिसिस करें तो हमको क्या पता चलता है कि 10-15 हज़ार रुपया आप देंगे बिहार में, 10-15 हज़ार में कुछ होने वाला है? ये तो वही है कि स्विगी, जोमेटो, ये सब में आप बच्चा साइकिल लेके दौड़ेगा फ्लिपकार्ट में और सामान बेच के। अब यही कह रहे हैं ना, सम्मानजनक नौकरी, जिसको कहते हैं आर्टिकल 21, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सबको इज्जत से जीने का अधिकार है। ठीक है, 15-10 हज़ार में तुम जी के बताओ। ये जो प्रशांत किशोर हैं वो बिहारी लोग को क्या कहते हैं कि तुम अगर ऐसे हो इसीलिए तुम्हारा नेता ऐसा। हम उनसे भी सवाल पूछना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि ऑर्केस्ट्रा में तो इतना डांस है, इतना सब लोग आ जाता है ऑर्केस्ट्रा के समय, तुम स्कूल क्यों नहीं घेरते हो? तो उनसे सवाल है कि आप क्यों नहीं घेरे थे? आप अपने बच्चों को दिल्ली स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हैं? ठीक है, दूसरी बात जो वो शिक्षा के विषय में आप 1000 क्यों देंगे? आप सरकारी स्कूल बेहतर कीजिएगा ना। इसका मतलब आप प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। तो नया जो चीज़ है उसको भी हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ, तो इन सब चीज़ों को देख रहा हूँ कि किस तरफ ये रुख जा रहा है। और जो पुराने हैं, हमने देखा 15 साल लालू और राबड़ी जी का सरकार देखा और 15 साल नीतीश कुमार का भाजपा का सरकार देखा। दो क्या देखते हैं आप अब, चूंकि हम जैसे जब देखते हैं कि कोई भी पार्टी का चयन आप कैसे करते हैं, तो सबसे पहले चयन होता है कि पार्टी को फंडिंग कहाँ से आ रही है, दूसरा पार्टी में कैसे लोग हैं और पार्टी किस तरह का एजेंडा रखती है। इन 3 चीज़ों से हम, चौथा ये भी है दोनों ने शासन किया है 15-15 साल, तो उन्हें क्या वो भी देखते हैं। तो ये 3-4 पहलुओं पर हम नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि ये जितने भी लोग हैं इनको फंडिंग कहाँ से होती है। बालू माफिया हैं, कोई टेंडर ले रहा है, कोई कुछ रहा, यानी ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है। मतलब कोई जिसको कहते हैं ना कि सही से कमा करके नहीं कुछ काम करना चाहता है, धरातल से रूट से लोगों के साथ है, लोगों के मुद्दे के लिए लड़ा है, तब हम देखते हैं। ऐसा कोई भी नजर, अभी आप देखिए कि किसी का वोट कट रहा है, किसी को वोट मिल रहा है, तो कैसे मिल रहा है? किसी ने 2 करोड़ दिया, किसी ने 1 करोड़ दिया, तो हम कैसे भाई? तुम्हारे ये लोकतंत्र नहीं है, ये नोट तंत्र है, और नोट तंत्र को बताया जाता है कि ये लोकतंत्र है। तो ये सब जनता को मूर्ख बनाने के लिए कि मतलब ऊपर से पैसे, ये देखिए आप सिंपल सा समझिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसको कहीं से फंडिंग आ रही है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला में हमने देखा, तो वो क्या करेगी? बाद में शासन में आएगी और उसके लिए सेवा करेगी। तो साफ तौर पे हम देखते हैं कि कॉरपोरेट हाउसेस एंड पॉलिटिकल पार्टीज का एक तरह का मिशअप है, और ऐसे में फिर एक जनता है जिसके पास वोट का वैल्यू है, लेकिन जनता कमाने जा रही है। अरे भाई तुम कोई भी आओ, हमको तो अपना मजदूरी करना ही है। तो एक तरफ का हतोत्साह का माहौल है, जब तक इन छात्र, कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, छात्र नौजवान नहीं जागेंगे, संगठित नहीं होंगे, तब तक बदलाव नहीं, और वो भी धरातल पर। ठीक है, प्रत्युष आपको क्या लगता है अभी इस चुनाव के बारे में? देखिए, अभी जो प्रशांत किशोर जी है यहीं से पास आउट है, पटना यूनिवर्सिटी का पास आउट है, और पूरा पटना क्या पूरा भारत में पटना यूनिवर्सिटी को जानते हैं, क्योंकि ये
IAS IPS का फैक्ट्री रहा करते थे। तो अभी क्या स्थिति है पटना यूनिवर्सिटी का, तो प्रशांत किशोर ये बताए हायर एजुकेशन पे यहाँ पे इस तरह का स्थिति बना हुआ है, तो वो इस पे क्या काम किए हैं। अभी बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, अभी अपोजिशन या लीडर जो है हमारे नीतीश कुमार, वो भी यहाँ का पास आउट है, लेकिन यहाँ का स्थिति क्या है वो सबको पता है। और पूरा बिहार का स्टूडेंट पूरा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आते हैं, सिर्फ और सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी के नाम पे आते हैं। और इसका स्थिति इतना ख़राब है, जो रियलिटी है वो आने के बाद पता चलता है। हम भी कटिहार से आए हुए थे, तो अभी रियलिटी पता चल रहा है कि क्या कहाँ आके फंस गए हैं इस तरह का। उसके साथ साथ अगर किसी भी पार्टी को तो हमेशा मेरे अकॉर्डिंग हमेशा चेंज करना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, एक बार आ जाता है तो उसको चेंज करना चाहिए, मतलब बदलाव होते जाना चाहिए। जैसे पीके से सबसे पहले पटना विश्वविद्यालय ग्रसित हुआ। अच्छा, पीके से इतना क्यों है? क्योंकि न तो वो पावर में रहे, न तो पोजीशन में रहे, तो पहली बार आए। पीके के लिए पटना विश्वविद्यालय ने और हम लोगों ने एक नरेशन दिया था कि पीके कब बिके कोई ना जाने। आप जो शासन की बात कुछ देर पहले हो रही थी, शासन को महंगा करने का जिम्मेदार कहिए, शासन के बुनियाद को ख़त्म करने का जो था वो पीके के हाथों में था। कैसे? पीके ने 2017 में आके मोहित प्रकाश जो यहाँ से जदयू से थे, सरकारी छात्र संगठन से थे, उनके लिए कैंपेन किया, पिज्जा बर्गर बांट के छात्रों को बरगलाने का काम किया। वैसे लोगों को उसने जिताया और उसने एग्जाम्पल दिया कि देखो मैंने क्या किया। इलेक्शन का कल्चर बदला है। एग्जैक्टली, महंगा किया। आम जो छात्र, हम भाई जो भी है, वो जो लोग आम छात्र जो आम परिवेश से मार्जिनलाइज सेक्शन से आते थे, यहाँ छात्र धन बल और मतलब फ्रीबीज टाइप से या लालच देकर इस तरह का आरोप जैसे हम उनके कैंपेन को लेकर भी देखते हैं। आप लोग क्या? वही हम भी देखते हैं। हम लोग कितने हमारे सहपाठी लालच देकर सहपाठी ऐसे हैं जिनके कंसल्टेंसी में लोगों के लिए काम करने के लिए लोगों को ऑफर दिया गया, पर हमारे कुछ लोगों ने भी कहा कि ऐसे लोगों के पास तो ना अपना कोई विजन है। वो खुद ही कहते हैं कि हम आंदोलन में, किसी तरह के आंदोलन में कोई विश्वास नहीं रखते हैं। तो चुनाव हो जाएगा तो आप तो जीतिएगा नहीं, ये तो लाजिब है। तो चुनाव खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करिएगा? आप क्या करिए? फिर 5 साल सो जाइएगा, कंसल्टेंसी कीजिएगा, 2 घंटे का 40 करोड़ जो और बाकी लोगों के बारे में बताइए। जैसे तेजस्वी यादव हैं या बीजेपी के लोग हैं या नीतीश कुमार है, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं आप लोग? 20 साल बहुत है। और फिलहाल तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि भाजपा की सरकार ने पूरे देश को बर्बाद करने का काम किया है। अभी जब चुनाव नज़दीक आ गया है तो वो लोग GST पे परसेंटेज कम करने का काम कर रहे हैं, और सिलेंडर पे 200 रुपये घटाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा, वो एकदम हाई जो हमारा चार्जेस है वो एकदम हाई जाने वाला है, और चुनाव जीतने की ये सारी। और बिहार को दिल्ली मॉडल याद है। बिहार को दिल्ली मॉडल इसलिए कह रहे याद है, उन्होंने 2500 का वादा किया था दिल्ली के वासियों से, और फिर सारे झुग्गी झोपड़ी तोड़े गए। तो हमें नहीं लगता कि बिहार में जैसे वो आएंगे, झुग्गी झोपड़ी गरीब जो मजदूर वर्किंग क्लास के लोग हैं उन पे प्रताड़ित नहीं करेंगे। दूसरी बात आप देखिए कि ठीक है, आप कह सकते हैं कोई कम बुरा है कोई अच्छा है, पर कंपैरेटिव जब काम देखेंगे कि इंडिया महागठबंधन की जो 17 महीने की जो सरकार थी, कंपैरेटिव टुवर्ड्स द पीपुल थोड़ी थी, बिल्कुल थोड़ी ही थी। कि उन्होंने एक वैकेंसीज निकाला, टीचर रिक्रूटमेंट 17 महीने के कार्यकाल में निकला। दूसरा है कि आप देखिए अलग अलग सेविका हो गई, जीविका हो गई, उन लोगों आपको लगता है कि बदलाव होगा इस बार तेजस्वी की सरकार? हाँ, उम्मीद है, और हम छात्र युवा भी चाह रहे हैं कि बदलाव थोड़ा हो, फिर देखा जाएगा 5 साल के बाद जो नहीं करेगा। अब महिलाओं की अगर हम बात करें तो वो क्या सोचती हैं नीतीश कुमार के बारे में या तेजस्वी के बारे में, इन चुनावों को लेकर? मतलब क्या वो बदलाव चाहती हैं या उनको लगता है कि नीतीश कुमार पर जिस तरीके से मतलब लगता है कि उन्होंने महिलाओं को हमेशा बढ़ावा दिया, उनके हित में काम किए, उनके लिए योजनाएं लेकर आए? नीतीश चाचा जब तक अच्छे थे, जब तक वो भाजपा अच्छे थे से मतलब क्या है?
अच्छे थे से मतलब है उन्होंने थोड़ा प्रिविलेज दिया, जिसकी वजह से आज देख सकते हैं यूनिवर्सिटी में या रोड पे बिहार के हर एक गांव में शिक्षा पहुंची है। तो उन्होंने काम किया है, हम इस चीज़ से नकार नहीं सकते हैं। लेकिन जब से वो भाजपा के साथ गठबंधन में गए हैं तब से उन पे विश्वास करना मुश्किल हो गया है कि वो अपनी सीट की वजह से महिलाओं का महिलाओं के साथ अगर कुछ हो भी रहा है तो उस पर वो चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों साधे हुए हैं? आए दिन आप सीवान में बलात्कार हुआ, छपरा में हुआ, बिहार की बेटी का बनारस में बलात्कार हुआ, इस पे चुप्पी साधे थे, नहीं बोला गया। ये तमाम की चीज़ें बाहर आ रही हैं। तो महिलाएं भी चाहती हैं कि आप सरकार बदले, और बदलना ज़रूरी इसलिए हो गया है कि भाजपा की जो सरकार है वहाँ लगातार करप्ट लोग बैठे हुए हैं, बलात्कारी रेपिस्ट बैठे हुए हैं उनके संगठन में, और मोदी सरकार उनका सपोर्ट कर रही है। इसलिए इसको बदलना ज़रूरी है। तो आपने बिहार के युवाओं को सुना, प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या भाजपा के जो नेता हैं उनके बारे में इनकी क्या राय है, इन्होंने आपको कैमरे के सामने बताया। बिहार के राजनीति के बारे में ये क्या सोचते हैं, बिहार के राजनीतिक भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, इस पर हमने इनसे बात की है। आगे और भी युवाओं से बात करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे, समाज के अलग अलग तबकों से बात करेंगे और सब कुछ आप तक पहुँचाएंगे खबर गाँव के इस चैनल पर। कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज और मेरा नाम है गौरव श्यामा पांडे। शुक्रिया।